शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपके साथ ईशा और आपकी सेहत से मुतालिक लेकर आई हूँ एक ऐसा प्रोग्राम जो हम सब के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। अल बदर होम्यो मेडिकल सेंटर के माहिर डॉक्टर मियां इरफान हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं अपने 20 साल तजुर्बात की रोशनी में माहिराना मशवरों के साथ। आइए उनके चंद मशवरों से इस्तेफादा हासिल करते हैं और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि वो मेंबर हैं WHO इंग्लैंड के। डॉक्टर साहिब माहौलियाती आलूदगी से इब्तदा करते हैं, इसका मुख्तलिफ इमराज में क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। माहौलियाती आलूदगी हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। दरख्तों के गैर ज़रूरी कटाव से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जंगलात की कमी इसमें नहायत अहम किरदार अदा कर रही है। मौसम गर्मा में इंग्लैंड जैसे मुल्क में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। गोरे सड़कों पर परेशान नजर आए। ये एक लम्हा फिक्रिया है। बनीनो इंसान की गलत पॉलिसियों की वजह से दरिया, समुद्र हत्ता के झीलों में भी गंदगी दाखिल हो चुकी है। फैक्ट्रियों के केमिकल ज़दा मवाद के अखराज का नाकस इंतजाम, रक्षा गाड़ियों का धुआं, बेजा हारन का शोर फिजिकली बीमारियों के साथ साथ मेंटल डिजीज यानी दिमागी अमराज का बायस भी बन रहा है। जिगर, मैदा, हेपेटाइटिस, अमराज गुर्दा, सांस की बीमारियां, दिल के अमराज, जिल्दी अमराज में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर तफन फैला रहे हैं। गली मोहल्लों में गलियों में खड़ा पानी डेंगू वायरस का सबब भी बन रहा है। डॉक्टर साहिब बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत डिटेल से हमें इसका जवाब दिया है। डॉक्टर साहिब, जिल्दी इमराज जिसे स्किन डिजीजेस कहा जाता है, खसूसन मर्दों और औरतों में कील दाने नमूदार हो जाते हैं, इसकी कोई एज नहीं है। कहा जाता है कि बहुत कम उम्र हो तो ही होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर एज में ये नमूदार हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्नी एंड पिंपल्स, कील मुहासे दाने आम मसला है। इस मरज में छोटे नुकीले दाने चेहरे पर निकल आते हैं। बाज़ दफ़ा ये दाने काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं और सुर्खी भी आ जाती है। इससे चेहरा बहुत बदनुमा नज़र आता है। नौजवान लड़कियों और लड़कों में ये आम है, जिससे उनके रिश्तों में भी रुकावट बन जाती है। बाज़ दफ़ा ये पीप वाले दाने सेप्टिक हो जाते हैं और इनसे निकलने वाली रतूबत इसमें मज़ीद इजाफा कर देती है, यानी इसको बढ़ा देती है। ऐसे दानों को अंदर से रेशा निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रेशा निकालने से इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है और चेहरा पहले से भी ज़्यादा ख़राब और बदनुमा नज़र आता है। लिहाजा इसके मुस्तकिल इलाज के लिए जल्द रब्ता करें। इंशाल्लाह बहुत से केस ऐसे ठीक हुए हैं जो माहिर एलोपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कि तेज़ एंटीबायोटिक अद्वियात से भी ठीक नहीं हुए। इंशाल्लाह ऐसे बिगड़े केस भी ठीक हो जाते हैं। जब चिकनाहट पैदा करने वाले गुदूदों की रतूबत बंद हो जाती है तो भी ये निकल आते हैं। जवानी में ये मरज आम होता है। खून की खराबी, नक्से हाजमा, कब्ज वगैरह, औरतों में हैज की खराबियां भी इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। फास्ट फूड, चिप्स, बर्गर, समोसे, पकौड़े, चिकनाहट वाली ग़िज़ाएं इस मर्ज को बढ़ाने में सोने पे सुहागा का काम करती हैं। इंशाल्लाह इसका कामयाब इलाज करवाने के लिए तशरीफ लाएं। सामीन, अगर आप भी डॉक्टर मियां इरफान हनीफ से अपना कामयाब इलाज करवाना चाहते हैं तो अल बदर होम्यो मेडिकल सेंटर का पता नोट फरमा लें। होम्यो फिजिशियन डॉक्टर इरफान हनीफ, बी ब्लॉक, हाउस नंबर 35, जी मैग्नोलिया पार्क, नज़द शमीम मस्जिद अहले हदीस, सी गेट, थेड़ी सांसी, नज़द शाह सीमट वाला, गुजरांवाला। टाइम क्लिनिक, मौसम सरमा दिन 11:30 से मगरब तक, मौसम गर्मा दिन 11 ta 2 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक नमाज मगरब। फ़ोन 0345 64 75 661, 0306 10 75 661। साहिब, क्या ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का इलाज भी मुमकिन है? ये मसला भी बहुत आम है। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स का इलाज बहुत थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाता है। इसमें सख्त दाने सफ़ेद रंग के मुंह वाले और बाज़ औक़ात काले रंग के मुंह वाले निकल आते हैं। चंद दिनों के इलाज से ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाता है। सुबह की सैर, मौसमी फलों का इस्तेमाल, सलाद, सब्जियों का इस्तेमाल, नींबू की शिकंजीबीन, नरम और जूद हजम ग़िज़ाओं से कील दाने, छाइयाँ, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाते हैं। परहेज के साथ इलाज करवाना नहायत ज़रूरी है ताकि ये दोबारा नमूदार ना हो। सामीन, अगर आप भी डॉक्टर मियां इरफान हनीफ से अपना कामयाब इलाज करवाना चाहते हैं तो अल बदर होम्यो मेडिकल सेंटर का पता नोट फरमा लें। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कील दाने और छाइयों के हवाले से, डॉक्टर साहिब इसके असबाब और इलाज के लिए आपकी क्या राय है? सूरज की तपश, मस्तूरात में माहवारी की खराबियाँ, दौरान हमल खून की कमी, खून का ज़ाया हो जाना किसी भी वजह से, गैर मयारी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, खून की खराबियाँ, मैदे की खराबियाँ, गैर मयारी पानी का इस्तेमाल इसकी खास वजह है। छाइयाँ दाग औरतों और मर्दों का आम मसला है। छाइयाँ दाग और रंग गोरा करने के लिए आए दिन कोई ना कोई नई क्रीम बाजार में खूबसूरत पैकिंग में मौजूद होती है और साथ ही कोई सीरम वगैरह जो क्रीम से भी जिल्द को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है
जिनमें मुख्तलिफ केमिकल मसलन साइट्रिक एसिड, कोजिक एसिड, मरकरी, जिंक और टाइटेनियम जैसे अज्जा शामिल होते हैं। जो भी क्रीम वाले ये दावा करते हैं कि 2 दिन में रंग गोरा, दाग धब्बे खत्म, 3 दिन में खत्म, वो दरअसल जिल्द के लिए ज़्यादा खतरनाक हैं। ऐसी क्रीमें जिल्द के ऊपर वाली तह यानी एपिथेलियम को काट देती हैं और बज़ाहिर मरीज समझता है कि रंग गोरा हो रहा है, लेकिन जिल्द मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाती है, जिसके नतीजे में दिल सूरज की गर्मी, सर्दी, मौसमी तगय्युरात, धूप को बर्दाश्त करने का अमल ख़त्म हो जाता है और जिल्द पर खारिश, सुर्खी, जलन महसूस होती है और हसासियत यानी सेंसेशन नुमायाँ हो जाती है। हमने इसके इलाज के लिए प्योर एंड नेचुरल होम्योपैथिक अद्वियात एक्सटर्नल यूज़ और इंटरनल यूज़ के लिए तैयार की हैं, जो जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद और छाइयाँ दागों को दोबारा भी नमूदार होने से रोकती हैं। ओरल मेडिसिन यानी अंदरूनी दवाई का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जो आहिस्ता आहिस्ता जिल्द की तह को दोबारा फ़आल बनाती है और कुदरती तरीके से जिल्द की रंगत को साफ और खूबसूरत बनाती है। इलाज के लिए आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह इसका कामयाब और 100% इलाज मुमकिन है। डॉक्टर साहिब, बाल गिरना, खुश्की सिकरी से निजात कैसे मुमकिन है? खुश्की सिकरी में चिकनाहट पैदा करने वाले गदूद की रतूबत जिल्द पर झिल्ली की मानंद जम जाती है और बूसी की मानंद उतरती है। यूं तो सारे जिस्म पर यह मर्ज हो सकता है, लेकिन अक्सर सर में होता है। बालों का गिरना, कभी कभी थोड़े बाल गिरते हैं और कभी कभी सारे जिस्म से बाल गिर जाते हैं। औरतों की चुटिया बारीक हो जाती है, बाज़ औक़ात बाल पतले और 2 शाखा हो जाते हैं। बालों को खुश्क करने के लिए तौलिए से रगड़ना इसकी एक वजह है। ये मर्ज मरूसी भी होता है, लेकिन बाज़ शदीद अमराज मसलन आतशक, बुखार, टेंशन, डिप्रेशन, दिमागी कमजोरी, कसरत मुतालिया, कंप्यूटर और मोबाइल का कसरत इस्तेमाल, नज़ला, केरा, सर दर्द, नींद की कमी से बालों का गिरना शिद्दत अख्तियार कर जाता है। इसके अलावा इन अमराज के अलावा एड़ियों का फटना और उनमें से खून का निकलना, एक्जिमा, सोराइसिस, मुंह के गोभी नुमा, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की कमजोरी, घबराहट, बेचैनी, अमराज मैदा व जिगर, पुरानी कमर का दर्द, रीढ़ का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, दर्द, असाबी कमजोरी, बेऔलादी, बांझपन और मुख्तलिफ सदमात से होने वाले मराज, गम, फिक्र, परेशानी, डर, खौफ की अलामात, ऊंचा सुनाई देना, बहंगापन, नज़र की कमजोरी, दिमागी कमजोरी के कामयाब इलाज के लिए तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहिब, प्रोग्राम के इख्तिताम पर कोई खास टिप्स जिससे इंसान सेहतमंद रह सके तो प्लीज हमारे लिसनर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना सेहत को बिगाड़ने में तेजी से इजाफा करता है, लिहाजा भूख लगने पर ही कुछ खाया जाए। हर वक्त खाते रहने से या पेट को भर कर ओवर ईटिंग से मेटाबॉलिज्म का अमल मुतासर होता है, जिसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चिकनाइयों का मेटाबॉलिज्म का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है और इंसान आ बैल मुझे मार का मसदाक बन जाता है। लिहाजा खाने पीने में एहतियात बरतनी चाहिए और पेट भर भर के खाना इंतहाई नुकसानदेह है। सामीन, अगर आप भी डॉक्टर मियां इरफान हनीफ से अपना कामयाब इलाज करवाना चाहते हैं तो अलबदर होम्यो मेडिकल सेंटर का पता नोट फरमा लें। होम्यो फिजिशियन डॉक्टर इरफान हनीफ, बी ब्लॉक, हाउस नंबर 35, जी मैग्नोलिया पार्क, नज़द शमीम मस्जिद अहले हदीस, सी गेट, थेड़ी सांसी, नज़द शाह सीमट वाला, कुचांवाला। टाइम क्लिनिक, मौसम सरमा दिन 11:30 से मगरब तक, मौसम गर्मा दिन 11 तक 2 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक नमाज मगरब। फ़ोन 0345 64 75 661, 0306 10 75 661।